हम में से अधिकांश शंकालु साधक देवताओं से मिन्नतें पूरी कराने के लिए साधना तो करते हैं, किंतु अपने अंतःकरण में इष्ट और साधना के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनकी साधना कोरा कर्मकांड बनकर रह जाती हैं। मनुष्य के पास श्रद्धा की ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वो भौतिक जगत में बहुत सारे हेर फेर कर सकता है, किंतु वह उसका सही उपयोग करना नहीं जानता है। श्रद्धा के आधार पर ही ब्राह्मण वरदान और शाप देने में समर्थ होते हैं। श्रद्धा के आधार पर ही रामकृष्ण परमहंस की पत्थर की काली मां जिंदा हो गई थी। श्रद्धा के आधार पर ही भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ भगवान विष्णु स्तंभ से निकल आए थे। और श्रद्धा के आधार पर ही एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य वो सिखाने में समर्थ हुए जो असली के द्रोणाचार्य भी नहीं सिखा सके। श्रद्धा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। श्रद्धा की शक्ति के चमत्कारों से इतिहास में पन्ने भरे पड़े हैं। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीके से किया जा सकता है। अच्छा उपयोग क्या है और बुरा उपयोग क्या है, ये आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। एक बार की बात है कि एक गांव में कुछ दोस्त मिलकर एक भूत बंगले पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि आज तक कोई भी उस भूत बंगले से जिंदा वापस नहीं आया था। उन्हीं दिनों उनका एक शहरी दोस्त बहादुर शहर से गांव आया हुआ था। उस समय वह भी वहां पहुंच गया। जब उसने ऐसा सुना कि भूत बंगले के भूतों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, तो उसे बहुत हंसी आई। उसने कहा कि ये सब बकवास हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो उसके मित्र कहने लगे कि ठीक है, हम तेरी बात मान लेंगे, यदि तू आज रात को 12 बजे उस भूत बंगले में एक किल ठोक कर आ जाए। उसने कहा ठीक है। अब समय आया 12 बजे का। सर्दी की रात, तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी मित्र इस दुस्साहसी कार्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। इन दोस्तों के अलावा पूरा गांव सो रहा था। किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। बहादुर कंबल ओढ़कर आया और तुरंत किल और हथौड़ी लेकर बंगले की ओर चल दिया। हालांकि खुद मन ही मन डर रहा था, किंतु सब पर रौब जमाने की खातिर आखिर यह जोखिम उठा ही लिया। कुछ दोस्तों ने मना किया कि यार मत जा, सच में कोई भूत चुड़ैल हुई तो तुझे वही पकड़ लेगी। तो बहादुर बोला, आज तुम सब लोगों के मन से ये भूत का भ्रम मिटाकर रहूंगा। और तेजी से भूत बंगले की ओर चल दिया। हवाएं साया साया कर रही थी। सारे जंगली जानवर सो चुके थे। बहादुर के बंगले में आने की आहट को सुनकर वहां सो रहे पंछियों के भागने से बहादुर अचानक चौंक गया। फिर उसने डरते हुए बंगले में अंदर प्रवेश किया। अब बहादुर को काली अंधियारी निशा के सन्नाटे कुछ ज्यादा ही व्याकुल कर रहे थे। उसकी हृदय की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इतनी सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। अब तो बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर ये काम खत्म करके वहां से भागने का इरादा था। सो वो अपने कार्य को अंजाम देने के लिए वह नीचे बैठा और डरते हुए किल को ठोकने लगा। लेकिन दुर्भाग्य कि अंधेरे में कुछ दिखा नहीं और किल जमीन पर पड़े उसके कंबल को पार करते हुए जमीन में ठुक गई। अब जैसे ही वह उठकर चला, उसे लगा कि पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया है। ये सोचना ही था कि उसके होश उड़ गए। यह होती है श्रद्धा की ताकत। जब तक बहादुर को विश्वास नहीं था कि भूत होते हैं, वह सामान्य डरा हुआ था। किंतु जैसे ही यह बात उसके दिल में बैठ गई कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जबकि वहां ना कोई भूत था, ना ही प्रेत। इस तरह हम अपने डर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना ही नुकसान और दुरुपयोग कर सकते हैं, या फिर किसी दैवीय शक्ति, मंत्र या साधना पर श्रद्धा और विश्वास करके उससे लाभ उठा सकते हैं। आप चाहे कोई भी साधना करें, आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपने श्रद्धा से विहीन साधना की है तो आपको कोई परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप किसी दैवीय शक्ति से सहायता पाना चाहते हो, लाभ उठाना चाहते हो, तो पहले अपने अंतःकरण में श्रद्धा का बीज बोइए और उसे निरंतर सींचते रहिए, तभी आपको वह लाभ होगा जो उस साधना के महात्म्य में बताया गया है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।